नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका ऐश ने 24 फाउंडर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है, छटनी कर दी है 24 फाउंडर्स की, जिसकी वजह से हम इस वीडियो में ऐश को और धिल्लन जी को कुछ अपील करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट क्या है आज के वीडियो में? आज का एक वीडियो बनाया जावेर भाई ने, उन्होंने ये है वीडियो। तो इस वीडियो में उन्होंने ये अपडेट दिया है कि ऐश ने फिर से, जैसे लास्ट वीक भी उन्होंने कुछ बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिया था या छटनी कर दी थी, उसके बाद आज फिर जावेर भाई ने बताया है कि 24 फाउंडर्स को टर्मिनेट या छटनी कर दिया गया है। 24 बोल के उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि 1 लाख समथिंग पहले था, 1 लाख समथिंग अभी है। अगर उसको हम माइनस प्लस करके देखें तो समझ में आ जाएगा कि 24 लोगों को हमने छटनी करवा दिया गया है ऑन पैसिव से। तो उन्होंने ये अपडेट दिया है और वो अपडेट हर हफ्ते दे रहे हैं। लास्ट वीक भी उन्होंने बताया था और इस वीक यानी आज के वीडियो में भी उन्होंने क्लियरली यही बात बताई है कि 24 फाउंडर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। ये अपडेट है आपका। तो जिसके वजह से फाउंडर्स को अब क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स अब टेंशन में आ गए होंगे। बहुत सारे फाउंडर्स अब ये मतलब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, किस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही है, क्यों फाउंडर्स को निकाला जा रहा है, क्या वजह हो सकती है, ये जानने की बड़ी उत्सुकता हो गया फाउंडर्स को, क्योंकि वो टेंशन में होंगे अभी, राइट। क्योंकि ऐसा कोई अपडेट आपका बैक ऑफिस में भी नहीं आया। हर वीक अगर जावेर भाई के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इतने फाउंडर्स की छटनी की जा रही है, इतने फाउंडर्स को टर्मिनेट किया जा रहा है, इतने फाउंडर्स को निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जावेर भाई के पास कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस वजह से निकाला जा रहा है या उस वजह से निकाला जा रहा है, इतने फाउंडर्स को निकाला जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाउंडर्स के लिए जानना, क्योंकि हर वीक आके अगर ऑन पैसिव का एक इम्पोर्टेंट यूट्यूबर अगर ये, जिसको मैं कॉपी ट्यूबर कहता हूँ, तो अगर वो इम्पोर्टेंट बातें इस तरह से ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, राइट। किसी को टर्मिनेट कर देना, किसी को निकाल देना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी में। ये कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है। और अगर हर हफ्ते 24, 20, 30, 40, 50 इस तरह के निकल रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए और बहुत बड़ा कोई ना कोई कारण होना चाहिए, जो कि फाउंडर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी ऐश और धिल्लन जी से रिक्वेस्ट है कि अगर जावेर जो भी चीज़ें बोल रहा है, हर हफ्ते अगर ये न्यूज़ आ रही है, हर हफ्ते एक अगर वो वीडियो बना रहा है जिसके बारे में जिसमें ये बताया जा रहा है कि इतने इतने फाउंडर्स को निकाला जा रहा है, तो फाउंडर्स का हक होता है ये जानना कि किस वजह से निकाला जा रहा है और उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी वो जानना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि कम से कम इस तरह का जो अपडेट है वो भी आपका बैक ऑफिस में उसका अपडेट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये जानना, राइट। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर वीक छटनी हो रही है, हर वीक 20, 30, 40 लोगों को निकाला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसा कोई छटनी का प्रोसेस चल नहीं रहा है, तो काइंडली जावेर भाई को अगर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि इस तरह के मिसलीडिंग जो वीडियोस है वो ना बनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि इस तरह के ही मिसलीडिंग वीडियोस की वजह से चीज़ें गड़बड़ होती है और फिर बाद में बोला जाता है ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, राइट। और जावेर भाई, आपको भी अब बहुत रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, तो आपको भी वार्निंग है कि ये टाइम पास फाउंडर्स के साथ मत कीजिए। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, सही अपडेट है, वो दीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ था, जिसके बाद आप जानबूझ के ये लाइन आपने जानबूझ के डाला है, मुझे पता है। क्योंकि जब मैंने ये बात की है कि आप 2 उंगली 3 उंगली दिखा के जो अपडेट देते हो, क्या अपडेट आपको इतना कहाँ से मिलता है, तो उसके बाद आपका जो उंगली दिखाने का जो वो है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत सारे उंगली दिखाने का आपका प्रोसेस, हर थंबनेल में आप ज़्यादा ही उंगलियां दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होता है कि आप ज़िद मार रहे हो, राइट। और उससे पहले भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपसे कहा था कि आप बार बार हाथ मलते हुए आते हो और उसके बाद इस तरह से बातें करते हो। उसके बाद फिर एक वीडियो में ज़्यादातर आप हाथ मल के दिखाना शुरू कर दिए थे। तो देखिए, आपको लगता होगा, आपने वेबिनार में, स्पेशली आपने वेबिनार में पूछा था ना कि ऑनेस्ट क्रिटिक मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ। जिस वेबिनार में मुझे बुलाया गया था, तो आपने बोला था कि मेरे पीछे ही क्यों पड़े, आप मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो उसके पीछे का मैंने रीज़न बताया था कि आप बहुत ही ज़्यादा मनी सेंट्रिक हो और आप फाउंडर्स को अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। मैं ऐसे ही आपके पीछे नहीं पड़ा था, ठीक है। तो कई घटनाएं, कई सारे इस तरह के मिसलीडिंग अपडेट्स आपने पास्ट में दिए हैं। मैं आपको 3 एग्जांपल्स आपको दे के याद दिलाता हूँ क्यों आपके पीछे पड़ा रहता हूँ। पहला
पहला ये है कि सारे फाउंडर्स टेंशन में थे कि ये 1 साल पहले की बात है कि सारे फाउंडर्स को ये बताया गया था कि अब कमाई होने वाली, तब कमाई होने वाली, अब बोनस आने वाला है, अब बस अगले हफ्ते आपका ये होने वाला है। तो ये सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अगला हफ्ता आ जा रहा था और कोई अपडेट नहीं आ रहा था और बेचारे फाउंडर्स को लेके कोई भी पैसे को रिलेटेड और बोनस को रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान होते जा रहे थे। लेकिन उसी बीच में आप क्या कर रहे थे, आप एक नया यूट्यूब चैनल बना के फाउंडर्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैंने एक नया चैनल खोला है और चलिए इसमें हम क्रिकेट को लेके बातें करेंगे, क्रिकेट को लेके बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। अरे भाई, तब मेरा यही आपका पॉइंट था ना, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था। वो आपसे इसलिए जुड़े हैं कि आप भाई कम से कम ये बताओ कि ऑन पैसिव से कमाई कब स्टार्ट होने वाली है, असली अपडेट क्या है। अपडेट के नाम पे आप टाइम पास करके चले जाते हो, कॉपी पेस्ट करके चले जाते हो, और फाउंडर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपने एक नया चैनल बनाया, क्रिकेट की बातें करेंगे उसमें। अरे भाई, ऑन पैसिव की ढंग की बातें तो कर लो पहले। अब क्रिकेट की बातें करने के लिए आपने एक आईपीएल के टाइम पे फिर एक नया आपने चैनल स्टार्ट कर दिया, तो फाउंडर्स को आप इस्तेमाल करने के फिर से और कमाई करने का आपने जरिया बनाया था। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपने क्या किया था, डेबिट कार्ड बेचना शुरू कर दिया था। आपको याद है, आप लिंक शेयर करते थे और बताते थे कि इस वाले से ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाइए, जिसमें से आपको 150 या 200-250 के आसपास आपको पर फाउंडर आपका इनकम हो रहा था। तो उसमें फिर से आपने फाउंडर्स को इस्तेमाल करके पैसे कमाने के लिए अपना धंधा शुरू किया। उसमें से बहुत सारे फाउंडर्स ने ये भी कमेंट किया था, जो उनके अंधभक्त सपोर्टर है, उन्होंने सपोर्ट किया था कि भाई वो यूट्यूबर है, जानकारी दे रहा है, अच्छी बात है, ज़ीरो बैलेंस का खुलवा रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, पैसे तो ले नहीं रहा है, ज़ीरो बैलेंस का खुलवा रहा है। देखो, उसमें भी मैंने अपना पॉइंट यही रखा था कि दोस्त, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो, देखो, मैंने आपको बार बार ये बताया था कि उन्हीं फाउंडर्स के साथ ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे थी कि आपका इंटरनेशनल कार्ड नहीं था ना ज़्यादातर फाउंडर्स के पास, जो गरीब फाउंडर्स या फिर जो गांव से आते हैं, इस तरह के फाउंडर्स के पास ही मेनली क्या जनधन खाता और इस तरह के नॉर्मल आपके बैंक अकाउंट होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे बैंक का प्रमोट कर रहे हो जिस बैंक की जो शाखा है, जो ब्रांचेस है, उन तक पहुंच ही नहीं पाती। वो गरीब थे और उनके जो लिंक शेयर कर रहे हैं, जिनका आपका वो क्या बोलते हैं, जिस भी बैंक का वो प्रमोट कर रहे थे, उसके ब्रांचेस मतलब कुछ लिमिटेड शहरों में थे, उस समय इतना फैला नहीं था। तो उनके लिए क्या फ़ायदा यार, उससे बेटर तो जनधन खाता ही रहेगा ना उसके लिए। अगर मान लो गांव में रह रहा है और वो बैंक वहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी इशू आ जाती है, आपने तो बस एक लिंक शेयर कर दिया और बेचारे ने ओपन कर दिया और मान लो उसमें ट्रांजैक्शन भी शुरू कर दिया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप यही बात जैसे आज के दिन बोलते हो, हमने तो नहीं कहा था आपसे कि आप काम छोड़ के बैठ जाओ, तो आप उस समय भी यही बोलोगे, भाई मैंने तो बस लिंक दिया था, मैंने तो आपको बोल दिया था कि भाई देख लेना, बोला तो नहीं था लेकिन बोलो, यही बात में बोलोगे ना कि भाई आपको सोच समझ के खोलना चाहिए था खाता, आपको देख लेना चाहिए था कि आपके आसपास वो बैंक है कि नहीं। तो ऐसी बातें करते हैं आप। तो आपको कम से कम ये बात करने की ज़रूरत, आपको कम से कम एक सर्वे, एक रिसर्च करना चाहिए था। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि भैया ये जो इंटरनेशनल कार्ड वाला प्रॉब्लम उन्हीं फाउंडर्स के साथ होगा जो गरीब है, जो गांव से आ रहे हैं और जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है। नहीं तो यार, किसके पास ऐसा डेबिट कार्ड आज के ज़माने में नहीं है जिसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना हो? सबके पास है ना। जिनके पास नहीं है तो समझ जाओ बेचारे वो गरीब तबके से हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़े जगहों से होगा, या फिर मतलब जहाँ पे ज़्यादा सुख सुविधाएं ना हो उस वजह से होगा, या फिर इतना नॉलेज नहीं होगा। तो अगर ऐसे लोगों को आप ऐसा बैंक का दे रहे हो जिसके ब्रांचेस लिमिटेड है, तो कहाँ कहाँ भटकता रहेगा वो, इन केस कुछ गड़बड़ होता है तो उस वजह से मैं आपके पीछे पड़ता हूँ, क्योंकि आप पैसे के लालच में इस्तेमाल करते हो। और एक एग्जांपल देता हूँ, आप फ्रॉड लोगों का आप लिंक शेयर करते थे, याद है आपको? क्योंकि उस टाइम 1-1.5 साल पहले की बात है, उस समय कि मैंने एक नंबर भी पब्लिक किया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकूँ इस तरह के। तो बहुत सारे कॉल्स भी मेरे पास आने लग गए थे, जिसमें से एक रिक्वेस्ट ये था कि क्या किया था, एक फाउंडर का 10,000 का उसका फ्रॉड हो गया था। 10,000 का फ्रॉड इन द सेंस कि जावेर भाई क्या करते थे, किसी एक बंदे का अपना लिंक शेयर करते थे, ठीक है, वो लिंक शेयर करते थे, तो उसके थ्रू आप ऑब्वियस सी बात है, जावेर भाई के उस समय आपके फ़ैन थे, उसका वीडियोस देखते थे, तो भाई जावेर भाई जिसको प्रमोट कर रहे हैं वो जेन्युइन होगा, ऐसा ही सोच के उसके लिंक के थ्रू जुड़ा था हमारा फाउंडर। तो वो फाउंडर क्या किया, फिर उससे दोस्ती बनी, ये हुआ। उसके बाद उस फाउंडर ने कुछ इधर उधर की बिज़नेस करके उससे 10,000 रुपये ले लिया, और 10,000 रुपये लेने के बाद वो 10,000 क्या इतना कर देंगे उतना कर देंगे कुछ बताया। उसके बाद 3-4 महीने बीत गए थे, कोई पैसा 10,000 तक वापस नहीं आ रहा था उसका। फिर उस फाउंडर ने मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो बना दीजिए, काइंडली कुछ कर दीजिए, या फिर जिसके थ्रू वो 10,000 मेरे पास वापस आ जाए।
तब जाके मैंने उसको एक वीडियो बनाया, 2-3 वीडियो बनाने के बाद जाके उसके 10,000 को जावेद के थ्रू उसको वापस करवाया गया। भाई यही चीज़ है ना, तो क्यों हो रहा है? आप कितने फ्रॉड चीज़ें, मतलब ये पैसों के चक्कर में तो ये कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि उससे आपको कमीशन मिल रहा होगा कि ठीक है उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, उस ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हो आप अपने लिंक के थ्रू? तो इसलिए मैं आपके पीछे पड़ता हूँ। ठीक है, आपको लगता होगा ना क्यों पीछे पड़ रहा हूँ। एक घटना हो तो मैं आपको बताऊँ, 50 घटना है। मैंने स्टार्ट भी चैनल किया था कि यही सोच के यार ये क्या बोलते रहता है अगड़म बगड़म। उन्हीं में से अनभक्त पूछते हैं भाई क्या ज़रूरत है उसके पीछे पड़ने का, ठीक है एज ए यूट्यूबर वो कर रहा है, एज ए यूट्यूबर करे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एज अब ऐसे कॉपी ट्यूबर वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और उनसे जो लोग जुड़े हैं वो गरीब है और बहुत सारे ऐसे भी है जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है नहीं, वो जो सुनते हैं उसी को मान के आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो ऐसे लोगों में आपको तो दिमाग लगा के करना चाहिए ना। तो आपके पीछे पड़ता हूँ तब जाके आप सुधरते हो। इसलिए ये जो जानबूझ के बार बार ये जो छटनी कर रहे हो ना, जब तक ये बंद नहीं कर दोगे आप, मैं आपके वीडियो का छटनी करता रहूँगा और इस तरह से आपका पोस्टमार्टम करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से जो वीडियो बनाना कम कर दोगे कि फ्रॉड लोगों को प्रमोट करना, मिसलीडिंग देना। एक फाउंडर ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरा जो सर्जरी है, सर्जरी के लिए काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट करके एक वीडियो बना दीजिए, उसका आपने बनाया नहीं। ठीक है, उसने बहुत सारा रिक्वेस्ट की। उसके बाद मेरे पास कॉल आया था, मुझे याद है, वही सेम घटना जो मैं आपको रिसेंटली बताया था ना, जिसको हमने सबने मिलकर हेल्प किया होता, फिर ऐश ने भी जाके हेल्प किया उनका, वो वीडियो बनाने के बाद और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने के बाद हुआ था। लेकिन उसी फाउंडर ने सबसे पहले मेरे पास नहीं आया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे को तो नेगेटिव ही मानते हैं ना, तो वो जावेद भाई के पास ही गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो बना के आपकी पहुँच है, काइंडली आगे बढ़ा दीजिए। वो सब आप नहीं कर सकते, लेकिन फ्रॉड लोगों का आप लिंक शेयर कर सकते हो जो 10,000 किसी का मार के बैठ जाए। तो ये है आपके वीडियो का कमाल। तो इस बार आपसे सारे कॉपी ट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि फाउंडर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने कमाई के लिए करना छोड़ दीजिए, और स्पेशली जावेद जफरी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये उंगली दिखा के जानबूझ के ईगो में लेके बार बार बताना मैं आपके पीछे कोई मस्ती मजाक के लिए आपके पीछे नहीं पड़ा हूँ। सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मस्ती मजाक के लिए आपके पीछे नहीं पड़ा हूँ। आप मिसलीड करते हो जब जब आप गलत बातें करोगे, जब जब आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, और जब जब आप फ्रॉड वाली चीज़ों को आगे बढ़ावा देते हो, तब मैं आपके पीछे पड़ता हूँ और मैं पढ़ता रहूँगा। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।